कुछ भी कहने और बोलने से पहले मैं आज आपको एक बच्ची की फ़ोटो दिखाऊंगी। पहले आप देखिए इस बच्ची की फ़ोटो कैसी लग रही है, कितनी प्यारी, कितनी मासूम सी बच्ची है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैं आखिर इस बच्ची की फ़ोटो आपको दिखा क्यों रही हूँ। जी हाँ, इस बच्ची, इस हंसती खेलती बच्ची जो 3 दिन पहले तक हंसती खेलती थी, आज इसकी हंसती खेलती दुनिया ख़त्म हो चुकी है। ये इतनी प्यारी सी बच्ची को मौत के घाट उतार दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी छोटी बच्ची को कोई कैसे मार सकता है और वो कौन होगा। सवाल कीजिए मुझसे, आप लोग पूछिए कि वो किसने मारा इसे। जी हाँ, बहुत बड़ी सवाल है और बहुत बड़ा जवाब है। आप सोच के आप जब सुनेंगे ना, आपके पैरों तले धरती खिसक जाएगी, मेरा गारंटी है। आप कभी सपने में भी सोच नहीं सकती कि इस बच्ची को मारने वाला कौन है। तो मैं बता रही हूँ, इसके मारने वाला कोई नहीं बल्कि इसका पिता है। इसकी फ़ोटो देखिए, लिबास कैसी है, पुलिस जैसी, देख रहे पुलिस की लिबास में बैठा है। लेकिन जो काम इसने किया है ना, कि मैं क्या बताऊं, मुँह से आपको ना मतलब गंदी बात निकलेगी। ऐसे ऐसे पिता को ना, सच बताती हूँ, बीच सड़क में खड़ा करके गोली मार देना चाहिए। पिता कहलाने के लायक नहीं होते लोग जो अपनी 1 साल की मासूम बच्ची को मार देते हैं। और कारण जान के भी आपको शौक लगेगा। बस आज भी हमारे समाज में ना बेटियों को लेकर जो सोच बना रखी है लोग ना, सबसे घटिया। शादी करते हैं इसी बेटी से, ठीक है, कुकर्म करते हैं इसी बेटी से, लेकिन बेटियां पैदा हो जाए तो इनकी धरती खसक जाती है। अगर इतना ही है तो मैं तो कहती हूँ, अगर तुम्हें बेटी से नफरत है तो तुम किसी एक बेटी से शादी मत करो। सबसे पहली बात, पैदा करने तो दूर की बात है, वो तो तुम पैदा करके मार दिए। तो इस व्यक्ति ने ना सिर्फ इस बच्ची को इसलिए मार डाला क्योंकि ये बेटी इसके घर में जन्म ली। सोचिए, अगर तुम्हें अपनी बेटी से इतनी ही नफरत थी, अगर तुम्हें बेटी जात से नफरत है, तो तुमने पहले शादी करने से पहले सोचना चाहिए था कि मैं किसी की बेटी से शादी क्यों करूं, वो भी एक बेटी है। जवाब है इसका। हाँ, तुम शादी करने के लिए तो एक बेटी से शादी कर लेते हो, लेकिन अपने घर में एक बेटी पैदा होता है तो उसे मार देते हो। ये कहाँ का इंसाफ है। 11 तारीख के दिन एक बच्ची को इसकी माँ लेकर इसके मौसी के घर गई हुई थी। राधे राधे दोस्तों, एक घटना है त्रिपुरा के खेताई जिले की बेहलाबाड़ी गांव की, जहां पर त्रिपुरा स्टेट राइफल में काम करते हुए इस व्यक्ति ने, जो फोटो आप देख रहे हैं, इस गंदे व्यक्ति ने अपनी बेटी को मार डाला। बिस्किट में जहर मिलाकर अपनी बच्ची को, 1 साल की नवजात बच्ची को बिस्किट में जहर मिलाकर खिला डाला। सोचिए व्यक्ति कितना गंदा व्यक्ति, कितना अत्याचारी है। देखिए कहाँ पर काम कर रहा है, त्रिपुरा स्टेट राइफल में काम कर रहा है। ऐसी करनी देखिए कितनी गंदी करनी है इसकी। 1 साल की बच्ची जिसने अभी बोलना तक नहीं सीखा, ढंग से चलना नहीं आया, और इतनी आप देख सकते हो फोटो में कितनी प्यारी बच्ची है। सोचिए उस माँ के बारे में सोचिए जिसने 9 महीने पेट में रखकर इस बच्ची को जन्म दिया, और इतनी प्यारी बच्ची को माँ का कलेजा फट रहा है, रो रो के बुरा हाल है। और माँ ने गुहार लगाई है कि इसके पिता को फांसी की सज़ा दी जाए। मैंने कहती सही लगा, मैं तो कहती फांसी की सज़ा क्या, बीच चौराहे पे खड़े करके इसे अच्छे से सुताई करे, कि ज़िंदगी में कोई पिता इस तरह से धुलाई हो ना कि जीते जी ना वो जी पाए ना मर पाए, ताकि दूसरे पिता को सबक मिले कि ऐसा करने से क्या होता है। अगर तुम्हें इतनी तकलीफ़ है स्त्री जाति से, नारी से, लड़की से तकलीफ़ है, तो सबसे पहला कर्म होगा कि तुम लोग शादी मत करो। जो जिसे भी बेटी होने से नफरत है ना, तो किसी की बेटी से शादी भी मत करो, ठीक है। 3 दिन तक पहले तक जो बच्ची हंस खेल रही थी, ये क्या करता है, जब उसकी माँ मौसी के घर गई होती है अपनी बेटी को लेकर के, तो ये क्या करता है, बोलता है चलो, रो रही होती है तो ले जाता है और मैं दुकान से लेकर आता हूँ, और वहाँ जा कर के बिस्किट खरीद करके और उसमें जहर मिलाकर बच्ची को खिला देता है।
उसके बाद बच्ची के मुंह से झाग आना शुरू होता है, मुंह से दवाई की बदबू आने लगती है। फिर फटाफट उसे नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाते हैं, वहाँ से जवाब दे देते, फिर वो लोग बड़े हॉस्पिटल में ले जाते हैं। वहाँ पर जाते ही वो लोग बच्ची को मृत घोषित कर देते हैं कि बच्चा अराइवल में ही डेथ हो गया। माँ का रो के बुरा हाल है, क्योंकि इतनी प्यारी बच्ची, किसी इतने कष्ट से लोग जन्म देते हैं। एक माँ के लिए क्या दर्द है ये इस पिता को नहीं पता है, इसके सीने में दिल ही नहीं है, तभी इसने इतनी बड़ी कुकर्म को हत्या दिया है, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। सोचिए, मेरा वही कहना है कि आखिर में बेटी कहाँ सेफ है। बेटी बचाओ के जो हम नारा लगा रहे, बाहर के दरिंदों से तो बचाने की कोशिश कर रहे, लेकिन घर में ही दरिंदा बैठा हुआ है। घर में ही बहुत सारे दरिंदे बैठे हुए जो अपनी बहन बेटियों को मार देते हैं। सोचिए, मैं भी एक बेटी हूँ, माँ हूँ, बहन हूँ, सब कुछ हूँ। मुझे भी दुख होता है इस तरह की घटनाओं को देख करके, बहुत तकलीफ होती है कि बेटियां कहाँ सुरक्षित है। लोग बाहर का बात बोलते हैं, घर पे तो सुरक्षित ही नहीं है। घर पे इस तरह के लोग जो है अपनी बेटियों को मार दे रहे, तो बेटियां कहाँ सुरक्षित है। इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वालों को ना सरकार को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, ताकि कोई दूसरा सीखे, सबक सीखे। क्योंकि सजा कड़ी नहीं मिलने की वजह से काफ़ी सारे क्राइम होते जा रहे हैं। हमारे देश में लगातार क्राइम हो ही रहे हैं। हर दिन आप सुनोगे कि बेटियों को मार रहे हैं। मैं ही कितनी वीडियो बना रही हूँ, आप लोग देख रहे होंगे कि बेटियों को मारे जा रहे हैं, बुरी अवस्था में मार रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस तरह के पिता को कैसी सज़ा मिलनी चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चश्मे वाली दीदी को लाइक से सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। राधे राधे दोस्तों।